द पीपल्स करंट में आप सभी का स्वागत है। देश में रोजगार कम हो रहा है, ये बीते 10 साल की कहानी हमारे सामने आम तरह से कही जा रही है। लेकिन क्या इसमें सच्चाई है? इसका अगर हम गौर करें तो निश्चित तौर पे उद्योग जगत को हमें थोड़ा गौर से देखना होगा। और बीते 2 महीनों से या उससे भी कम समय के लिए हम अगर देखें तो देश के दो बड़े उद्योगपति जो है, खास तौर पे उसमें हम अगर नाम लेते हैं तो सबसे पहला नाम नारायण मूर्ति का आता है, जो इन्फोसिस के संस्थापक चेयरमैन भी रहे, संस्थापक भी रहे हैं। और उनके बाद जो एल जो है, तो उनके भी हाल के वर्तमान के जो चेयरमैन है, जो एस.एन. सुब्रमण्यम है। इन दोनों उद्योजक महानुभावों ने एक बात कह दी और जिससे विवाद देश में छिड़ गया। नारायण मूर्ति ने कहा कि युवाओं को चाहिए कि वो 70 घंटे सप्ताह में काम करें। इससे लेकर विवाद तो छिड़ गया और नारायण मूर्ति यही नहीं रुके। उन्होंने जो युवा उनके कंपनी में या इन्फोसिस में रोजगार प्राप्त है, उनके पेरेंट्स को भी या उनके पालकों को भी उन्होंने सूचित किया कि वो अपने बच्चों को मेहनत का संस्कार दे। और उनके तुरंत बाद, महीने भर बाद, पिछले 10 जनवरी को एल&टी के चेयरमैन जो रहे एस.एन. सुब्रमण्यम, उन्होंने भी ये बात कही। अभी जब ये बात कही जाती है तो हाल ही के दिनों में, अभी आज या कल ही हमने देखा तो इन्फोसिस ने लगभग 400 कर्मचारियों को अपनी कंपनी से निकाल दिया है। और कहा यह जा रहा है कि और भी कुछ कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा सकता है, जबकि कंपनी का दावा है कि कर्मचारियों ने स्वेच्छा से अपने रिलीज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रभावित लोग जो है कर्मचारी, वो एक अलग कहानी बयां कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जबरदस्ती, धमकी और उनकी गरिमा के विपरीत उनकी घोर उपेक्षा कर उनसे रिजाइन करवा लिया जा रहा है, उनसे इस्तीफा लिया जा रहा है। जिन कर्मचारियों को बिना औपचारिकता के बर्खास्त किया गया है, उन्होंने कहा कि गुरुवार 6 फरवरी को उन्हें एक ईमेल प्राप्त हुआ जिसमें प्रशिक्षण के समापन के बाद आयोजित मूल्यांकन के संबंध में अगले दिन एक बैठक के लिए बुलाया गया। 1 महीने पहले हुए टेस्ट में वो फेल हो गए और इस ईमेल में वो बात लिखा था कि आपको गोपनीयता बनाए रखना आवश्यक है, इसलिए इस पर चर्चा ना करें। मतलब जो कर्मचारियों को निकाला गया है, उनसे यह कहा गया कि अभी ये तो सर्विस में होता है, चाहे गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट में हो, रिफ्रेशर होता है कि कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद अपने एक ज्ञान की इंटरनल एक एग्जाम तो होती है। और खासतौर पे जो अनुभवी होते हैं वो तो इसमें क्वालिफाई हो ही जाते हैं। लेकिन जब इन सब को लेटर दिया गया तो उनमें कहा गया कि आप जो रिफ्रेश जो होना है, जो एग्जाम हुई है, उसमें आपने सफलता हासिल नहीं की और इस पर आप चर्चा न करें, गोपनीय रखें। और वो बात, वो अर्जी या वो कागजात उनको थमा दिए कि जिससे लेकर उन्होंने कहा कि इसमें आपका नौकरी का जो है वो इस्तीफा देना है। ऐसा आरोप जो बर्खास्त किए गए या नौकरी से जो निकाले गए हैं उन युवा ने किया है। अभी ये जो प्रशिक्षण पाने वाले जो कर्मचारी थे, जो 2022 से इसी कंपनी में काम कर रहे थे, तो लगभग 2 साल इंतजार करने के बाद उनको ये लग रहा था कि अभी हम कंपनी में लगभग हमारा जो जॉब है या हमारी जो नौकरी है वो पक्की हो जाएगी। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि कुछ 2 साल बाद या 2.5 साल बाद उन्हीं से उनका इस्तीफा लिया जाएगा और उनको इसकी मालूमात भी नहीं हुई। हालांकि सभी जिनको नौकरी से निकाल दिया गया है वो यही आरोप कर रहे हैं कि मूल्यांकन करने के लिए जो एग्जाम रखी गई वो ऐसी डिजाइन की गई
कि जिसमें कंपनी को लागत में कटौती करने की अनुमति मिल सके। हालांकि हम जानते हैं कि नारायण मूर्ति जो कुछ हफ्ते पहले या कुछ महीना पहले ये बात कह रहे थे कि देश के युवाओं को 70 घंटे हफ्ते में या सप्ताह में काम करना चाहिए, तो इसका सीधा सा मतलब था, लोगों ने उस पर जाहिर टीका टिप्पणी भी की कि इनको अपने कंपनी से कर्मचारियों की कटौती करना है और बचे हुए कर्मचारियों से इनको ज्यादा काम लेना है। इसी का नतीजा है कि ये कह रहे हैं कि 70 घंटे काम करना चाहिए। और उनको इस दिन का भय सता रहा था जब से वह मूल्यांकन में असफल हुए। यानी कुछ जो 2 साल से 2.5 साल से इंफोसिस में काम कर रहे थे, तो उनका जब मूल्यांकन जो रिव्यू टेस्ट होगी, तो वो शायद उनको कटौती करने के लिए ही डिजाइन की गई है, ऐसा उनका आरोप है। ईमेल करने के बाद उनको ऐसा लगा कि उसमें जो मजकूर लिखा हुआ था उसको पढ़कर उनको एक तरह से धक्का लगा, जिनकी कटौती या जिन्हें नौकरी से बाहर किया गया। तो कंपनी छोड़ने के लिए कहा गया और बैठक में शामिल जो होना चाहते थे उनको मानसिक रूप से तोड़ दिया गया, ऐसा वो आरोपित कर रहे हैं। गोपनीय बैठक के लिए बुलाए गए इन कर्मचारियों के तहत जब इंफोसिस परिसर में दाखिल हुए, तो सुरक्षा गार्ड ने उनकी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यानी लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी उनके पास होगा उसकी बैग उन्होंने जब्त कर ली और सुरक्षा कर्मी सेना की वर्दी में थे और फिर उसे एक केबिन में उनको ले जाया गया जहां एक मानव संसाधन एचआर जो होता है कर्मचारी ने उसे आपसी अलगाव समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। हालांकि मतलब उन्हें नौकरी से निकालने के लिए कंपनी ये चाहती है कि हमने नहीं उनको बाहर किया, बल्कि वो ही खुद के अपने बलबूते या अपने मन से वो नौकरी छोड़ना चाहते हैं। इस तरह के एक पेपर पे उनका सख्ती से हस्ताक्षर कर लिया गया है। मतलब इसको रिजाइन कहा जाता है या उनका इस्तीफा कह लीजिएगा, रेसिग्नेशन कह लीजिएगा, वो जानबूझ कर लिया गया और आप जानबूझकर और स्वेच्छा से इस समझौते पे हस्ताक्षर करना चाहते हैं, ये बात उन्हीं से मनवाई गई भी। किसी भी तरह से मजबूर या दबाव नहीं डाला गया है, जो कि कानूनन भाषा में होता है कि जब भी कोई गलत काम कर लेना चाहती है कोई भी कंपनी, तो ये लिखा ही जाता है कि मैं कुछ ये काम जो कर रहा हूं मेरी स्वेच्छा से कर रहा हूं, इसमें किसी अन्य का कोई दोष नहीं है, किसी ने मुझ पर दबाव नहीं डाला है। इस तरह की बातें की जाती है और उस पर हस्ताक्षर कर लिए जाते हैं। और इसका मजकूर यही था, मैंने अनिच्छा से इस पर हस्ताक्षर किए हैं, ऐसा कोई नहीं कह सकता, बल्कि कंपनी कोई भी ऐसा स्वेच्छा से छोड़ना नहीं चाहता। क्योंकि देश में आज अगर हम देखें तो नौकरियां जो है लगभग, बेरोजगारी जो है अपनी चरम सीमा पर है। तो वो जिनको कटौती करने के लिए, नौकरी से बाहर करने के लिए जिनको बुलाया, उनका कहना है कि उन्होंने करियर के 2.5 साल बर्बाद कर दिए। ये हमारे सपनों का काम था, लेकिन समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए हमें मजबूर किया गया, मतलब जबरन उनका इस्तीफा लिया गया। तो अभी जो बात हुई है कि कर्मचारियों की कटौती की जो बात हुई है, तो 70 घंटे जो नारायण मूर्ति कह रहे थे कि युवाओं ने 70 घंटे काम करना चाहिए, तो ये उनका कोई ऐसा प्रशासनिक या कोई स्किल वर्क या जिसको हम मैनेजमेंट का एक कोई नया जरिया ऐसा नहीं है, बल्कि वो खुद के लिए ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं और ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए नौकरियों की, जिनको नौकरी दी गई है उनसे, उनको नौकरी से हटाना चाहते हैं। तो लेकिन अभी जो कर्मचारी जो हटाए गए हैं उनमें से कुछ लोग आरोप भी करते हैं। क्या आरोप है उनके इस संदर्भ में, कंपनी के संदर्भ में? वो कहते हैं पदोन्नति या वेतन वृद्धि के समय यहां ज्यादा विचार नहीं किया जाता या वेतन वृद्धि नहीं की जाती। आपको अपने किए गए कार्य के अनुसार वेतन वृद्धि या पदोन्नति इसमें नहीं मिलती, ऐसा बहुत सारे कर्मचारी कहते हैं। मुआवजा समीक्षा या पारदर्शी
नहीं है और हर साल वेतन संशोधन नहीं दिया जाता। कर्मचारी हमेशा इस बात को लेकर भ्रमित रहते हैं कि मीडिया में क्या दिखाया जा रहा है और आंतरिक संचार में क्या दिखाया जा रहा है। हालांकि मीडिया हमेशा ऐसी कंपनियों की वाहवाही में जुटी रहती है, चाहे हम इसे अब के जमाने में इस मीडिया को जो कहा जाता है, चाहे वो गोदी मीडिया कहा जाए या कुछ भी, तो उनके मित्रों के साथ भी संदर्भ में भी ये मीडिया वाहवाही की बातें हमेशा करता रहता है। कर्मचारियों के ये भी आरोप है कि इस कंपनी में राजनीति भी चलती है, पक्षपात भी चलता है और नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है। वे छंटनी नहीं करेंगे ऐसा कोई भरोसा नहीं किया जाता। लेकिन काम का कर्मचारियों पे इस तरह से कोई बाहर अगर वो सोचते हैं कि कर्मचारियों को यहां से हटा दिया जाए, कटौती कर दी जाए या नौकरी से बाहर कर दिया जाए, तो इसके लिए वो रेसिग्नेशन सीधा नहीं लेते हैं, बल्कि काम का बोझ बढ़ा देते हैं, देर रात कॉल करके उनको डिस्टर्ब भी कर देते हैं। सप्ताह में काम देकर काम जो देते हैं उसका कोई बैलेंस नहीं होता, दबाव में रखा जाता है। उनको जो कार्य दिया जाता है उसका जीवन संतुलन से संबंध नहीं होता और देर रात कॉल कर कर कर्मचारियों को डिस्टर्ब भी किया जाता है। सिवाय वेतन की वृद्धि में भी हर साल आप अपेक्षा नहीं कर सकते। कुछ कर्मचारियों ने यह भी आरोप लगाया कि पिछले 3 सालों से उन्हें कोई बढ़ोतरी या पदोन्नति नहीं मिली। वेतन भी उसमें वृद्धि जो है वो भी एक मुद्दा हमेशा बना रहता है। उससे अधिक समय में वेतन 2 साल से भी अधिक समय से वेतन वृद्धि नहीं होती। पदोन्नति कई कर्मचारी 3 साल से अधिक समय से अनिवार्य पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जबकि उन्हें 2 साल में पदोन्नति मिल जानी चाहिए थी। मतलब 2 साल के बाद जिन कर्मचारियों को पदोन्नति दे देना चाहिए था या मिल जाना चाहिए थी, उनको उनके वाजिब या वाजिब पदोन्नति बहाल नहीं की गई। लेटरल के लिए लगातार कई वर्षों तक कोई बढ़ोतरी नहीं होती। कम से कम 3 से 4 साल आंतरिक रूप से बहुत कठोर होने की आवश्यकता कंपनी में होती है। बहुत सारी राजनीति केवल उन लोगों के लिए जो ऑन साइट जो कागजात जमा करते हैं, यूनिट का काम करते हैं, या उनको केवल नाम मात्र का काम दिया जाता है। फ्रेशर्स के लिए भी ये कोई अच्छी बात नहीं है। ऑफिस पॉलिटिक्स सालों तक रहने के बाद भी बहुत होता रहता है। 3 महीने की नोटिस अवधि में लोगों के लिए नौकरी बदलना बहुत मुश्किल होता है। यदि किसी को काम से हटाना है तो उसको 3 महीने की जो नोटिस दी जाती है, फिर भी इस तरह की आईटी की नौकरी पहल कर लेना या उसका कहीं और ढूंढ लेना, ये इतना सहज संभव नहीं होता है। और G16 कर्मचारियों का जो मूल्यांकन होता है वो तो कहते हैं कि उनको ये जो इकाई है, इस इकाई में उस तरह से मानसिक समाधान नहीं प्राप्त होता है। इन्फोसिस ने अगर हम देखें, अगर हम तुलना करें कि किसी भी क्षेत्र में कोई भी कंपनी अगर काम करती है तो उसकी तुलना तो निश्चित तौर पे होती है। अगर हम टीसीएस देखें, टीसीएस और इन्फोसिस में अगर हम तुलना करते तो कर्मचारियों के हिसाब से ये तुलना जो होती है, इन्फोसिस जो है वो 3 क्षेत्रों में उसे अच्छा खासा नाम हासिल है, जिसमें वरिष्ठ प्रबंधन, सीईओ का कार्य, और किसी दोस्त को अगर सिफारिश करना चाहते हैं तो वहां इन्फोसिस का नाम एक सिरे से अच्छा आता है। तो ये 3 जगह जो है कंपनी को एक अच्छी रैंकिंग है। लेकिन टाटा कंसल्टेंसी जो है सर्विसेज, टीसीएस जो है, इनको 6 क्षेत्रों में ये रेटिंग हासिल है। वो कौन सी क्षेत्र में उनको रेटिंग प्राप्त है? तो सबसे पहले समग्र रेटिंग जो उनकी है, संस्कृति और मूल्य जो है उसमें है। यानी कल्चर और वैल्यू जो है वो समाज की तरह वहां पर रखा जाता है। विविधता होती है और उसमें समावेशकता भी होती है। जो भी कार्य दिया जाता है उसमें जीवन संतुलन होता है। यानी काम जो होता है देर रात तो करते ही है आईटी के लोग, लेकिन उनमें एक लाइफ बैलेंस भी होता है और वो जो भी काम करते हैं उसका मुआवजा सही होता है, लाभ
सही तरह से मिलता है। और यहाँ का जो दृष्टिकोण है टीसीएस का, वो पॉजिटिव है, सकारात्मक एक व्यावसायिक जो दृष्टिकोण है उनका हमेशा बना हुआ होता है। तो ये 6 बातें टीसीएस की है, तो ये तुलना भी अपने आप में आ जाती है। लेकिन हाल ही के दिनों में, आज और कल के दिनों में जो बात सामने आई है कि इन्फोसिस ने जो कर्मचारियों को बाहर करने का और उनसे जबरन इस्तीफा लेने की जो बात चल रही है, विवादों में है, उसके लिए इन्फोसिस ने अपने बचाव के पक्ष में कुछ बातें रखी है। वो कहती है, कंपनी जो है, यदि वो सफल नहीं होते तो कंपनी के साथ नहीं रह सकते। यानी किसी भी अवसर पर जो कर्मचारी होते जो 2 ढाई साल से काम कर रहे हैं इन्फोसिस के साथ, तो उनका जो मूल्यांकन टेस्ट है, वो जो मूल्यांकन परीक्षा है, तो उनमें अगर वो सक्सेस नहीं होते हैं तो कंपनी उनको अपने साथ नहीं रख सकती। और ये 20 साल से कंपनी की नीति रही है, ये अनुबंध है, इसमें उल्लेखित है। 20 वर्षों से अधिक समय से ये लागू है। छंटनी एक संगठित तरीके से की गई, जिसमें 50 प्रशिक्षितों को समूह को उनके लैपटॉप के साथ सुबह 9:30 बजे बुलाया गया। लेकिन जिनको नौकरी से बाहर किया गया है, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि ये जो छंटनी है कि 3 साल के बाद जो मूल्यांकन टेस्ट होती है, उनमें असफलता पाना ये कोई वाजिब कारण नहीं है, ये कोई सही बात नहीं है। बल्कि कंपनी ने यह तय किया था कि उनको नौकरी से हटाया ही जाएगा। इसके लिए उनको सभी को 50-50 के ग्रुप में कंपनी में बुलाया गया और कंपनी की ओर से उनको जो भी लैपटॉप या जो भी सामग्री दी गई होगी, वो उनसे जब्त कर ली गई या वो कंपनी ने रख ली है। और जबरन उनसे उनका रेसिग्नेशन लेटर लिखवाया गया, उस पे साइन की गई। बल्कि रेसिग्नेशन लेटर जो है वो कंपनी ने ही तैयार किया हुआ है और उन पर केवल उसकी साइन ली गई है, केवल सही का उनको आदेश दिया गया है। और यह भी उसमें लिखा है कि हम किसी के दबाव में या किसी के प्रेशर में ये सही नहीं कर रहे या साइन नहीं कर रहे, ऐसा कहा गया। मतलब स्वेच्छा से हम नौकरी से हट रहे हैं। जिस देश में बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर हो और उस नौकरी से हटने के बाद कोई भी पर्याय नजर नहीं आ रहा हो, ऐसी असुरक्षा के चलते हुए कोई भी कर्मचारी अपने आप को ऐसा मूर्ख ही समझ लेगा कि यदि वो रिजाइन करता है, तो कोई भी कर्मचारी रिजाइन करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इन्फोसिस के संस्थापक जो है नारायण मूर्ति, ये या प्रशासन भी जो है वो हटकर बात जो कह रहे हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। हालांकि हमें ये सोचना होगा कि इस देश के उद्योजकों में भी वो वैल्यू या वो मोरालिटी नहीं नजर आ रही है कि जो होना चाहिए, सत्य उनका एक वैल्यू होना चाहिए। लेकिन इस बात पर इन्फोसिस के संस्थापक का भी और उनके मैनेजमेंट का भी वो वैल्यू नजर नहीं आ रहा है। देखिए, इस पर आप क्या सोचते हैं? निश्चित तौर पे इससे तो भारत के बेरोजगारी में वृद्धि ही होगी, लेकिन सरकार की ओर से मदद पाने वाले ये उद्योग, सरकार को जो चाहिए कि युवाओं को रोजगार देने में कंपनियां सक्षम बने, लेकिन मदद और पैसा तो सरकारी लिया जाता है, लेकिन समाज से आने वाले युवाओं को ही रोजगार से हटाया जाता है। ये नई पहल देश के सामने अब आ रही है और वही लोग जो लोग कहते हैं कि युवाओं को ज्यादा घंटे काम करना चाहिए, इनके पीछे उनकी क्या मंशा रही है, ये आज के इस एपिसोड से आपको जरूर नजर आएगा। धन्यवाद। ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें। धन्यवाद।